हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं डेली डेली जीएस टेस्ट सीरीज में। आज आप लोग का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और टेस्ट नंबर है 33। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे 33 नंबर सेट में क्या क्या कौन सी ज्योग्राफी की क्वेश्चन आई थी। तो ये देखिए क्लास 12 की है, एनसीईआरटी से लिया गए हैं। और क्वेश्चन सबसे फर्स्ट आप लोग पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की परिभाषा है। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच और पढ़कर बताइए कि मानव भूगोल की सही परिभाषा क्या होगी। ये परिभाषा दिया गया है रैगजेल के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग के बीच है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करती है। कैसे अध्ययन करती है? संश्लेषित अध्ययन करती है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करती है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाली भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीवों के मत संबंध अधिक संश्लेषित ज्ञान को उत्पन्न करता है। इनमें से कोई तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट। और सेकंड आप लोग के बीच आप लोग क्वेश्चन है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोगों और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये कथन किसका है? जॉर्ज बी क्रेसी का, माल्थस का, इमर्सन ने, टेलर ने। ये कथन किसकी है आप लोग बताइए। एनसीईआरटी बुक से ली गई है लाइन बाय लाइन। अगर आप लोग को बता दें तो एनसीईआरटी से है, पारा सेकंड है और चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 7 से है। तो ये सही कथन इसका हो जाएगा जॉर्ज बी क्रेसी का। थर्ड क्वेश्चन आप लोग के बीच कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। भूटान, नेपाल, चीन, भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हैप्पी इंडेक्स आता है, ठीक। तो उसी तरह एक भूटान जो देश है, इस यहाँ पर एक सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता प्रगति आधिकारिक घोषित जो माप होता है, सकल घरेलू राष्ट्रीय प्रसन्नता जो आधिकारिक वहाँ पर देखा जाता है कि एक वहाँ पर भी इसमें रैंकिंग आता है और वो सिर्फ और सिर्फ आता है भूटान देश में। आइए आप लोग पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोपण कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रोपण की थी कृषि, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आप लोग बीच इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, इसमें अधिक पूंजी निवेश होता है, इसमें उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और फोर्थ ऑप्शन आप लोग बीच की 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। रोपण कृषि के संदर्भ में अगर आप लोग जानते होंगे तो कुछ कमेंट में बताइए। इसमें कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है, एकदम सही है। इसमें अधिक पूंजी लगता है, सही बात है। इसमें उच्च प्रबंधन एवं रोपण कृषि का अगर देखा जाए इंग्लिश रूप तो मॉडर्न कृषि भी हम लोग इसको कह सकते हैं, जिसमें अधिक आकार की होती है, विस्तृत खेती होती है, इसमें अधिक पूंजी लगती है, इसमें उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधि से होती है। चलिए आप लोग के बीच पाँचवा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी से है, क्लास 11 की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत एशिया महाद्वीप और दक्षिण मध्य भारत में स्थित है। भारत की स्थिति कहाँ है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत के पश्चिम बंगाल खाड़ी और पूर्व अरब सागर, भारत में पश्चिम बंगाल खाड़ी और पूर्व अरब सागर स्थित है, सही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हिंद महासागर कहाँ सीमा बनाती है? एक साथ सीमा बनाती है। तो पी में से कौन सा कथन सही है? देखिए 11 क्लास की है तो केवल 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3। इसका सही आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 1 और 2। देखिए भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, सही बात है। भारत के पश्चिम बंगाल और पूर्व में, आप लोग अगर मैप से आप लोग को बताएं तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। भारत का मैप आप लोग देखे होंगे तो ये साइड है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसे हम लोग कहते हैं। ये साइड अरब है, अरब सागर, बीच को हम लोग हिंद महासागर कहते हैं, ठीक। तो ये सारा एकदम 100% सटीक आंसर है। और आप लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित
प्रवर्तन अभी भी युवा अवस्था में है। इसका आकार कैसा है? गौर जो बनाती है, भी आकार की घटिया बनाती है। क्षिप्रिक्याएँ एवं जलप्रपात बनाती है। इसमें से बताइए सही आंसर क्या होगा? केवल वन और टू, केवल टू के, न तो वन न तो टू। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा 1 और 2, दोनों सही इसका आंसर है। चलिए आप लोग बीच नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता है कि भारत में इसका क्षेत्रफल 11,06,000 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1,114 किलोमीटर है। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के बोकरछू से निकट एक हिमनद से होता है। बताइए 11 क्लास के चैप्टर से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसमें देखिए ये पूरी जो सिंधु नदी की जितनी लंबाई है, जितना क्षेत्रफल है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। जबकि यहाँ पर दे रहे कि सिर्फ भारत का इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसका भारत का क्षेत्रफल है 3,80,000 किलोमीटर। ये हर एक किताब में थोड़ा बहुत इधर है, लेकिन अप्रॉक्स 3 लाख लगभग है। ठीक, 11 लाख पूरा है। चलिए आप लोग कि भारत में मानसून के प्रकोप, अगर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा देंगे तो और अच्छा दिखेगा। भारत में मानसून के प्रकोप के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को, वर्षावाही तंत्र को, अपकेंद्रीय बल को, चुंबकीय बल को। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी जेट प्रवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच कि प्लेट्यूस स्टेशन कहाँ पे है? प्लेट्यूस स्टेशन कहाँ पे है? तो प्लेट्यूस स्टेशन अंटार्कटिका में। यह क्या है? तो यह एक अनुसंधान केंद्र है जो यूएसए यानी अमेरिका के अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अंटार्कटिका पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच कि ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है कथन का? यह नौसंचालकों और मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। सही बात है। तलछटों की गाद निकालने में मदद करता है। इसके उपयोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जाता है। उपयोग में से कौन सा कथन सही होगा, कौन गलत होगा? तो इसमें कौन सा कथन सही पूछा है तो आप लोग बताइए। इसमें 1 और 3, 1, 2, 3 सारा कथन होगा। यह ज्वार भाटा जब आती है, जब लहरें, समुद्र की लहरें ऐसे चलती है, तो नौसंचालकों और मछुआरों को उनकी योजना संबंधित कार्यों में मदद भी करता है। तलछटों की गाद जो समुद्र के बाहर जो तलछटे हो, अगर वो आसपास लगी होती है, उससे भी हेल्प मिलता है। तो कहीं बाहर कहीं अंदर होता है कभी कभी, और इसका उपयोग विद्युत शक्ति में किया जाता है। सही बात है ना? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? बताइए कौन सा उद्योग इसमें से कृषि आधारित नहीं है? चीनी, नमक, सूती वस्त्र, वनस्पति तेल, कौन सा है बताइए। तो कृषि, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कृषि से हम लोग क्या कृषि से कौन से 4 में से उत्पन्न करते हैं? तो चीनी कैसे बनता है? गन्ना से। सूती वस्त्र क्या बनता है? कपास से। वनस्पति तेल क्या बनता है? वनस्पति तेल अगर देखा जाए तो सरसों से भी बनता है। ठीक, और नमक जो है इस समुद्री पानी के जल से जो बनता है, जिसे हम लोग ड्राई कर सुखा कर हम लोग बनाते हैं। तो ये कृषि के लिए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की होम स्टेट, घरों में रुकने के संदर्भ में मेडिकेटर और कुकुरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? होम स्टे यानी अपने घर में रेस्टोरेंट की तरह किसी भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को जगह देना रुकने के लिए, इसे होम स्टे कहते हैं। बताइए कौन सी जगह है जो फेमस है, जहाँ पर टूरिस्ट लोग ज़्यादा जाते हैं, और वहाँ पर होटल रेस्टोरेंट की कमी होने के कारण वहाँ पर लोगों को अपने घर में ही रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिसे होम स्टे के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप लोग सारा ऑप्शन देखने रहेंगे तो दिख रहा होगा बस एक, जिससे गोवा वाला बीच पर सब लोग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
बोझा ढोने वाले पशु के संदर्भ में कुत्तों और रेडियरों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे बर्फीले होती है तो वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते को जोड़कर एक गाड़ी बना दी जाती है जिस पर बोझा या कुछ अनेक सामान ढोई जाती है। तो ये यहाँ पर साइबेरिया में भी ढोया जाता है, यूरोप अमेरिका में भी और उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ सारा सही हो जाएगा। रॉकडमर और रॉकडॉनर और कोपेनहेग पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार का पतन है? मार्गन पतन, नौसेना पतन, आंथ्रोपन, पैक्टेक स्टेशन। बताइए क्या है? तो आंथ्रोपतन, पतन मतलब यहाँ पे आप लोग सभी लोग कन्फ्यूजन हो जा रहे होंगे कि क्या है पतन। पतन मतलब होता है बंदरगाह, ठीक। बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पर आयात और निर्यात और स्टोर भी सामान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में सही से जाते हैं। सही आप लोग को सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व तो यूपी में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में। सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग प्लीज कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है? ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार है, अब जैसे हम लोग सिटी में देखते हैं, कहीं कहीं स्मार्ट सिटी है, कहीं कहीं लोकल सिटी है, तो उसी तरह जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं एक तरह से, तो कौन सा हो जाएगा? गुच्छित्र, अगुच्छित्र, पलकित, एकाकित। यहाँ पर सारा चीज़ हो जाएगा, ए और डी, बी और सारा चीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकाल्पनिक ग्रीष्मकालीन फसल है? कौन सा एक फसल है जो अकाल्पनिक ग्रीष्मकालीन है? खरीफ होता है कब? रबी होता है ठंडा के दिन में, खरीफ गर्मी के दिन में, और ज़्यादा फसल क्या होता है? मार्च और जून में। इसे जैसे आम होता है, सब्जी होता है इत्यादि, इसे हम लोग ज़्यादा फसल भी कहते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा फसल। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा जल का संग्रहण ढांचे को कुंड अथवा टाका के नाम से जाना जाता था? तो पहले के ज़माने में सबसे ज़्यादा जल की प्रॉब्लम होती थी, तो वहाँ पर घर में लोग कुंड या टाका के नाम से जानने वाली ऐसी कुछ जैसे कुछ इंदार बना दिए, कुआं बना दिए और कुछ छोटी छोटी तालाब बना दिए। उस जो तालाब और ये जो कुआं है उसी को टाका और कुंड के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में। चलिए बॉक्साइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बॉक्साइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के विनिमयीकरण में होता है। सही बात है। यह मुख्यतः टर्शरी निक्षेपणों से पाया जाता है। क्या सही है? सही बात है। और इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र में होता है। एकदम सही है, चारों ऑप्शन सही है। भारत का विदेशी व्यापार किन देशों के साथ सड़क मार्ग के द्वारा नहीं होता है? तो बांग्लादेश के द्वारा होता है, नेपाल के द्वारा होता है, पाक के द्वारा होता है, लेकिन चीन के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि बीच में भारत और चीन के बीच में बहुत बड़ी पहाड़ पड़ती है। कर्क रेखा किस नदी को काटती है? सोन को, रिहांद को, नर्मदा को, बेतवा को। ऑप्शन सही होगा नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पूर्व में अवस्थित पहाड़ी है? जो सबसे पूर्व, ध्यान दीजिएगा, पूर्व इसी भाग को कहते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सबसे पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो सबसे पूर्व में कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? बताइए आप लोग। मैकाल श्रेणी हो जाएगी, सॉरी। मैकाल श्रेणी। अब देखते हैं नीलगिरी कहाँ पे स्थित है। नीलगिरी जब अभी फिगर बनाए थे तो उसमें देखे होंगे, भारत में पहली टेलीफोन सेवा कहाँ आरंभ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण नहीं है? केंद्रीय प्रदेश का दामोदर घाटी,
ऊपरी गंगा यमुना द्वार, पश्चिमी घाट प्रदेश, राष्ट्र राजधानी कौन सी नहीं है? राष्ट्र की राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है? कौन सा नगर है जो नदी तट पर नहीं बसा है? अहमदाबाद, कटक, गोरखपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल किसी भी नदी पे नहीं बसा हुआ है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है? बताइए तो कौन सा होगा सर्वाधिक विकसित? तो इसका केंद्रीय होगा सर्वाधिक विकसित, क्योंकि दिल्ली कहाँ पर बसती है? केंद्र में। जहाँ पर राजधानी होगी विकसित वहीं पर होगी। ऐसा नहीं है, लेकिन है भारत में विकसित है। जहाँ पर राजधानी देश की है वहाँ पर विकसित ज़्यादा है। चलिए अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि केंद्रीय है। क्या केंद्रीय है? बस्तर। पश्चिमी है सौराष्ट्र। दक्षिणी है मड़नार। पूर्वी है दामोदर घाटी। इसी तरह चौथा ऑप्शन सही होगा। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है उत्तर भारत के मैदान में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद क्षेत्र में, उत्तरी सहारा में, ऑस्ट्रेलिया के बृहद मैदान में। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बृहद मैदान में। गंगा का न्यूनतम बहाव किस अवधि में होता है? गंगा का कम बहाव किस अवधि में होता है? बताइए तो। जून से अक्टूबर में होता है, अगस्त से नवंबर में तक होता है, और जनवरी से जून तक होता है, दिसंबर से मार्च तक। बताइए कब ज़्यादा बहेगा? जनवरी से जून तक, जब ठंडा की मौसम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच कि मैंगो शावर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो सब लोग जानते हैं मैंगो शावर कहाँ के प्रसिद्ध है? बताइए। कर्नाटक की। ब्लास्टोस्वर कहाँ के प्रसिद्ध है? केरल की। नॉर्वेस्टर कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। लू उत्तर प्रदेश। चलिए इसी तरह इसका फोर्थ। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल से, और डेली पे में एक नई सेट प्रैक्टिस अपलोड करवाता रहूँगा 25-25, 30-30 क्वेश्चन का। थैंक्स।